नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न हिंदी विद प्रीति। दोस्तों आज की वीडियो में हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 हिंदी कोर्स ए का सैंपल पेपर 2020-21 जो अभी हाल ही में बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इस सैंपल पेपर में व्यावहारिक व्याकरण के अंतर्गत जो 4 प्रश्न दिए गए हैं, प्रश्न नंबर 3, 4, 5 और 6। तो मैं आपको बताऊं कि इससे पहले प्रश्न नंबर 3 और 4 से संबंधित जो 10 प्रश्न थे उससे वीडियो मैं बना चुकी हूं और मैंने अपलोड कर दिया है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसकी लिंक भी शेयर कर दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बेसिकली हम प्रश्न नंबर 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, जिसमें टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 है कि निम्नलिखित 5 में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 के अंतर्गत आपको टोटल 5 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें आपको 4 सॉल्व करने हैं। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए क्या है। सूरदास ने सूरसागर की रचना की। सूरदास ने सूरसागर की रचना की, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। आपको इसका पद परिचय देना है। अब देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप क्लास 10 के स्टूडेंट हो और आपका चैप्टर भी है सूरदास, जिसमें आपको 4 पद भी पढ़ाए गए हैं। तो सूरदास शब्द से सबसे पहले आपको क्या क्या पता चलता है, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इस शब्द से हमको क्या क्या पता चलता है। सबसे पहले तो यह संज्ञा है, यह नाम है, नाम है तो संज्ञा है। अब संज्ञा के भेद के अंतर्गत अगर हम आए तो यह आप देख रहे हैं कि सूरदास क्या एक व्यक्ति का नाम है और वह पुरुष है। तो व्यक्ति का नाम होने के कारण यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। तो आप थोड़ा अपने ऑप्शन को भी देखिए। आपको ऑप्शन नंबर 1 है जातिवाचक संज्ञा। तो अगर हम संज्ञा के हिसाब से देखें तो यह तो पहले ही हट जाता है। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अगर आप चौथा ऑप्शन देखें तो यह भी है आपका जातिवाचक संज्ञा। मैं आपको सीधा सीधा उत्तर भी बताऊंगी और कैसे आप पहचानेंगे इसे, यह भी समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसे ही आपको पता चला कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है तो आपका पहला और चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल हट जाता है, क्योंकि उसमें जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है। तो पहला और चौथा हट गया। अब आप दूसरा ऑप्शन देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमको क्या पता चलता है कि सूरदास एक व्यक्ति का नाम है और यह एक वचन है, पुल्लिंग है। मातारी की सूरदास ने, अगर आपको कारक याद होंगे तो आप जानते हैं कि कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता ने। ठीक है, तो सूरदास ने सूरसागर की रचना की। तो सूरदास ने, तो आपको क्या मिला, ने। तो ने से पहले जो होता है वो क्या होता है, कर्ता होता है। तो इससे हमको और भी पता चला है कि सूरदास क्या है, कर्ता कारक है। तो आपका दूसरा जो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यह है एक वचन है, पुल्लिंग है, संबंध कारक। तो यह संबंध कारक नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक वचन, सूरदास एक वचन ही है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर है। आंसर नंबर 3, सूरदास क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। वह नित्य घूमने जाता है, रेखांकित पद का परिचय है। आपको क्या शब्द में दिया गया है, नित्य। रेखांकित पद है नित्य। अब हम यह जो नित्य शब्द है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो नित्य है वह एक अव्यय शब्द है। अव्यय का मतलब है कि यह कभी नष्ट नहीं होता। दूसरी बात यह है कि अगर आप इसे ध्यान से देखें तो नित्य ऐसा शब्द है जो स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर यहाँ पर वह न दे करके अगर यह कहा जाए कि सीता नित्य घूमने जाती है तो भी नित्य शब्द का प्रयोग हुआ। यदि कहा जाए कि राम नित्य घूमने जाता है
तो भी नित्य शब्द प्रयोग किया गया। तो इससे सबसे पहले तो हमको क्या पता चलता है कि यह अव्यय है जो नष्ट नहीं होता, बदलता नहीं, ऐसे जैसे है एज इट इज रहता है। दूसरी बात यह कि यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। नित्य ऐसा शब्द है, अव्यय शब्द है, इसलिए स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। और यह आपको दिया है कि वह नित्य घूमने जाता है, तो यह घूमने जाता है जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है। तो अब आप अपने ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण, तो यह गुणवाचक विशेषण नहीं है, गुण नहीं बता रहा है। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक भी नहीं है। अव्यय है, लेकिन आपका तीसरा ऑप्शन है अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता बता रहा है, लेकिन अब यह कालवाचक है कि स्थानवाचक है। आप अपना ऑप्शन नंबर 3 और 4 देखिए, तो कह रहा है अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण, और तीसरा में क्या है अव्यय स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब आप सबसे पहले समझिए कि बात क्या की जा रही है कि वह नित्य घूमने जाता है, ठीक है, नित्य घूमने जाता है। नित्य कहने का मतलब है कि वह रोज घूमने जाता है, हमेशा घूमने जाता है, तो यह काल को बता रहा है, समय को बता रहा है, लेकिन किसी स्थान विशेष का सूचक तो नहीं है, स्थान तो नहीं बता रहा है, इसलिए यह क्या हो जाएगा अव्यय और कालवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आपका आंसर है नंबर 4, अव्यय कालवाचक क्रिया विशेषण, घूमने जाता है क्रिया की विशेषता। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? तालाब में कमल खिलते हैं, रेखांकित पद का परिचय बताइए। तो आपका पद क्या है? खिलते हैं। अब सबसे पहले ये जो पद है इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए कि हमको इससे क्या क्या पता चलता है। सबसे पहली बात, खिलना एक क्रिया है, ठीक है, खिलना एक क्रिया है, साथ ही यह खिलते हैं। खिलते हैं मतलब बहुवचन शब्द है, एक वचन तो है नहीं, खिलता है नहीं है, खिलते हैं मतलब बहुवचन शब्द है। दूसरी बात, यह पुल्लिंग है और यह कर्तृवाच्य भी है। अब बात आती है कि अगर आप अपने ऑप्शन देखें तो है कि सकर्मक क्रिया, बहुवचन, पुल्लिंग, वर्तमान काल, कर्तृवाच्य। आपको सब तो ठीक है, लेकिन पहचानना है कि यह सकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया है। क्योंकि सबसे पहले अगर हम सकर्मक क्रिया देखें तो सकर्मक क्रिया में कर्ता, कर्म और क्रिया तीनों उपस्थित रहते हैं, तो वह सकर्मक क्रिया होती है। परंतु जहां पर कर्ता और क्रिया हो, देखिए अकर्मक शब्द क्या है? अकर्मक। तो अकर्मक का मतलब है कि जहां पर कर्ता हो, क्रिया हो, परंतु कर्म ना हो। तो जहां पर कर्म नहीं होता है वहां पर अकर्मक क्रिया होती है। तो इससे क्या पता चलता है कि यह अकर्मक क्रिया है, यह अकर्मक क्रिया है। तो बाकी हमको पता चल गया कि अब आपके ऑप्शन जो दूसरा ऑप्शन है देखिए, अकर्मक क्रिया, बहुवचन है, पुल्लिंग है, वर्तमान काल में कार्य हो रहा है और कर्तृवाच्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 यह आंसर है, ठीक है। चूंकि जो चौथा ऑप्शन है अकर्मक क्रिया में, उसमें साथ में दिया है एक वचन, क्योंकि यह एक वचन नहीं है, खिलते हैं मतलब बहुत सारे खिलते हैं, तो यह बहुवचन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या है? रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, रेखांकित पद का परिचय दीजिए। रंग बिरंगे, आपको इसका पद परिचय देना है। सबसे पहले तो ये देखिए कि
क्या कहा जा रहा है कि रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो यह फूल की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता कैसी है, गुण है कि फूल कैसे है, यह फूल का पुष्प का एक गुण है कि वह कलरफुल है, रंग बिरंगा है, रंग बिरंगे है। तो यहाँ शब्द क्या है, रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया। तो आपका ऑप्शन देखिए क्या है, संख्यावाचक विशेषण। विशेषण के हिसाब से यह संख्यावाचक तो नहीं है, यह क्या है, गुणवाचक विशेषण है। तो आपका पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यह गुणवाचक विशेषण है और रंग बिरंगे, तो यह शब्द क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है। अगर रंग बिरंगा होता तो यह अलग होता, एक वचन होता, पर यहाँ है कि रंग बिरंगे, तो यह बहुवचन है। साथ ही रंग बिरंगे यह पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, यह पुल्लिंग है, क्योंकि अगर स्त्रीलिंग होता तो रंग बिरंगी हो जाता, ठीक है। और यह फूल विशेष का विशेषण है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो 2 है वह सही है। देखिए, गुणवाचक विशेषण, बहुवचन, पुल्लिंग और फूल विशेष का विशेषण, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न क्या है, प्रधानाचार्य ने आपको बुलाया है। आपको यह जो शब्द है, आपको इसका पद परिचय देना है। तो देखिए, सबसे पहली बात क्या है कि आपको, यह सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है, आप पहले ऑप्शन देखिए। पहला है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, बहुवचन, कर्ता कारक। देखिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं कि आपको यह जो शब्द है, यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर किसी लड़की को बुलाया जाए कि सीता आपको प्रधानाचार्य बुला रहे हैं, तो भी आपको ही शब्द प्रयोग किया जाता है। अगर किसी पुरुष को बुलाया जाएगा राम को, तो भी आप मतलब राम को मतलब आपको। तो कहने का मतलब ये कि आपको एक ऐसा शब्द है, आप खुद ही अपने दैनिक जीवन में जो यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, खुद ही देखिए। आप स्त्री या पुरुष दोनों के लिए, पहली बात तो यह स्वयं के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, तो यह उत्तम पुरुष नहीं होगा। एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले तो यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों होगा, क्योंकि यह स्त्री और पुरुष दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो हम अपने ऑप्शन में थोड़ा देखते हैं। सबसे पहले क्या है, मध्यम, पहला ऑप्शन क्या है, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, बहुवचन। तो यह स्त्री और पुल्लिंग दोनों है, तो यह हमें क्लियर है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 देखिए, इसमें आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों मिल रहे हैं। तो पहला और दूसरा, अगर निजवाचक सर्वनाम, तो यह स्वयं के लिए प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए यह निजवाचक सर्वनाम भी नहीं होगा। तो आपका पहला और दूसरा ऑप्शन तो बिल्कुल हट जाता है। अब ऑप्शन नंबर 3 देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। तो यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग अर्थात दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और एक वचन है और आपको है, ठीक है, आपको। तो अगर आप इसे कारक के हिसाब से देखें तो यह क्या आता है, कर्म को। तो मतलब यह को क्या है, यह कर्म कारक है, ठीक है। को आने की वजह से यह कर्म कारक है। तो आपको जो है यह सारा क्लियर होगा कि यह स्त्रीलिंग पुल्लिंग है और एक वचन है, कर्म कारक है। अब बात आती है कि यह मध्यम पुरुष है कि उत्तम पुरुष है, यही आपको क्लियर करना है, यहाँ पे समझना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हिंदी में 3 पुरुष हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है वो उसमें स्वयं, जो वक्ता होता है वो स्वयं होता है। उसमें कौन से शब्द आते हैं, मैं, मुझे, मुझको, हम। और जो मध्यम पुरुष होता है वह, उसमें जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वह तुम, आपको, तुमको, तुझको, तू, इस प्रकार के शब्द प्रयोग किए जाते हैं। तो आपने क्या देखा, आपको, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वह देखिए, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, और ये स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों है, साथ ही एक वचन है और कर्म कारक है, क्योंकि को है तो कर्म
कारक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3। फिर है प्रश्न नंबर 6। और इसमें पहला प्रश्न क्या है, भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है। देखिए रस से संबंधित बहुत तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, लेकिन पहले इसमें जो 5 प्रश्न दिए हैं हम उसे हल कर लेते हैं। तो कहा जा रहा है कि भय की अधिकता में आपको क्या मिलना है, भय। भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है, और आपके ऑप्शन है वीर रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है भयानक रस और चौथा है रौद्र रस। अब हम रस के हिसाब से अगर देखें, भय का मतलब होता है डर। अगर आप डरे हुए हैं तो वीर रस पहला को, जब आप डरे हुए हैं तो क्या आप उत्साहित हो सकते हैं, युद्ध कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि आप डरे हैं तो वीर रस तो बिल्कुल नहीं होगा। करुण रस, करुण रस मतलब शोक की स्थिति यहाँ नहीं है, क्योंकि आप डरे हुए हैं, भय महसूस कर रहे हैं, डर महसूस कर रहे हैं। रौद्र, आपको गुस्सा तो बिल्कुल नहीं आ सकता, क्रोध आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही मतलब आदमी डरा हुआ है, सहमा पड़ा हुआ है तो उसमें क्रोध नहीं आ सकता। तो भय की अधिकता में क्या होता है, हमेशा भयानक रस होता है। इसको पहचानने का आपके पास एक और तरीका है कि आपको पहले मिला कि भय की अधिकता में किस रस की निष्पत्ति होती है। तो अगर आपको स्थायी भाव याद होंगे तो आपको पता है कि भय किसका स्थायी भाव है, भयानक रस का। तो यह आपका पहचानने का एक तरीका है, ठीक है। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है, निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है। देखिए बड़े ही सिंपल से प्रश्न हैं, क्योंकि 11 रस हैं और उनमें बेसिकली 9 ही स्थायी भाव हैं। अगर आप इसे याद करके रखें तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। फिलहाल हम इसको समझते हैं। आपका ऑप्शन क्या है, शांत रस, करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। अगर हम ऑप्शन नंबर 4 से शुरू करें तो देखिए श्रृंगार रस, अगर आपको याद हो तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। दूसरा है हास्य रस, हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। तो यह जो शांत रस है, शांत रस को नमा रस भी कहते हैं, और यही आपका आंसर है, निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 2 में आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन पहला कि निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है, शांत रस का। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या दिया गया है, तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय क्षोभ, तू तनिक मुझे आराम न दे। देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी कि मैंने रस से संबंधित सारी वीडियोस अपलोड की है। हर एक रस, पर्टिकुलर रस के विषय में एकदम आपको सिंगल रस एकदम पूरी व्याख्या सहित आपको मिलेगा। और मैंने जो वीडियो बनाया है वो पूरी तरह से आप लोगों में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पर आधारित है। उसमें आपको परिभाषा भी मिलेगी, उदाहरण भी मिलेगा, लक्षण और जो अवयव होते हैं सब कुछ मिलेगा। तो उसमें यह उदाहरण आया भी है। अगर आप बात करें इस उदाहरण को पहचानने की तो क्या कहा जा रहा है कि तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे। यहाँ पर देखिए वीरता की बात आ रही है कि जो राणा प्रताप है उनका जो भाला है, राणा प्रताप का जो अस्त्र होता है वह है भाला। तो भाला क्या कह रहा है कि राणा मुझे अभी आराम की आवश्यकता नहीं है, मतलब जोश है, उत्साह है, तो कह रहा मुझे भी आराम की आवश्यकता नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि तनकर भाला यूं बोल उठा, राणा मुझको विश्राम न दे, मुझको वैरी से हृदय, वैरी मतलब शत्रु, तो लड़ाई की बात हो रही है यहाँ पर। उत्साह है मन में, भाला के मन में इतना उत्साह है कि वो कह रहा है कि राणा मुझे अभी आराम की आवश्यकता नहीं है। तो यह वीर रस है। आपका ऑप्शन देखिए पहला है वीर रस, यही आपका आंसर है। और इसका स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भाले में ही इतना उत्साह है जो बोल रहा है कि मुझे भी आराम की आवश्यकता नहीं है,
राणा मुझे विश्राम ना दे। तो यह आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, जो है वीर रस। ठीक है, अगला देखिए प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, यहां बात की जा रही है कि किस रस को रसराज कहते हैं। रसराज, देखिए मैं आपको बताऊं कि सिर्फ सैंपल पेपर ही नहीं है, यह प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रसराज किसे कहते हैं या रसों का राजा किसे कहा जाता है। रसों का राजा, तो श्रृंगार रस को मैं आपको बताती हूं। श्रृंगार, आपका ऑप्शन है देखिए, पहला है शांत रस, दूसरा है करुण रस, तीसरा है हास्य रस और चौथा है श्रृंगार रस। आपका ऑप्शन है श्रृंगार रस। इसके विषय में थोड़ा सा जानिए। सबसे पहले तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। रति अर्थात प्रेम। तो देखिए प्रेम जो है मतलब रति यहाँ पे मैं बोल रही हूं क्योंकि रति का अर्थ होता है प्रेम। तो रति इस सृष्टि का सबसे व्यापक भाव है। तो रति ऐसा भाव है जो संसार के हर प्राणी में पाया जाता है। तो इसका यह जो रस है इसका अस्तित्व बहुत ही व्यापक है। इसी कारण से इसे रसराज कहा जाता है और रसों का राजा भी कहा जाता है। तो आप समझ ही रहे हैं कि आपका जो प्रश्न है किस रस को रसराज कहा जाता है, तो श्रृंगार रस को कहा जाता है और यह है ऑप्शन नंबर 4। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रति का जो भाव है वह बहुत ही विस्तृत है जो कि संसार के समस्त प्राणियों में पाया जाता है। इसीलिए श्रृंगार को रसराज कहा जाता है, रसों का राजा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 5 क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव। और आपका ऑप्शन है उत्साह, शोक, जुगुप्सा, हास। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो उत्साह किसका है, किस रस का स्थायी भाव है? अभी मैंने आपको बताया जो है ना, तनकर भाला यूं बोल उठा, तो वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो पहला ऑप्शन नहीं है। शोक, शोक है करुण रस का स्थायी भाव, तो दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप हास देखें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 है, तो हास क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव है, तो आपका ऑप्शन नंबर 4 भी नहीं है। क्या बचा? जुगुप्सा। जुगुप्सा आपके विभत्स रस का स्थायी भाव है। तो विभत्स रस का स्थायी भाव पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, जुगुप्सा। तो यह हो गया आपका प्रश्न नंबर 5 और 6 के सारे प्रश्न। तो उम्मीद करती हूं कि आपको प्रश्नों को हल करने का एक तरीका भी समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से, मैंने पूरी कोशिश की है कि आप इसे अच्छे से समझें और आपको समझ में भी आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन सब तक यह वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इसका लाभ मिले। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।